हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मनुष्य ने एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी और उसे 250 रुपया में बेच दिया। तो बताइए उसने कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यानी यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, समझ गया ना। वह व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई वस्तु को 200 रुपये में खरीद रहा है। तो हो जाएगा आपका क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये हो गया। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि 250 रुपये में क्या कर दिए, बेच दिए। तो हमारे पास क्या हो गया, विक्रय मूल्य जो हो गया ना, विक्रय मूल्य हो गया 250 रुपये। ठीक है, इतना हो गया, रुपये हो गया। तो कहा जा रहा है कि बताइए उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे दिख रहा है क्वेश्चन में कि क्या है कि खरीदा 200 में है, बेचा कितने में है, 250 रुपये में बेचा है। यानी लाभ कितना हुआ है, तो 50 रुपया हुआ है। तो फिर भी हम लोग मैथमेटिक्स से हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल लेते हैं। तो होता है लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। याद रखिएगा, समझ गया ना। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया, इतना हो गया। विक्रय मूल्य कितना है आपके पास, तो 250 रुपये है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, तो 200 रुपये है। तो इतना हो गया। अब घटाएंगे तो कितना निकल के आया, 50 रुपये। यानी 50 रुपये क्या हुआ, लाभ निकल के आया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ हो गया गुणा 100 हो गया बटा कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। अब चलिए, लाभ हमारे पास कितना निकला है, तो लाभ निकल के आया है 50 रुपये। गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो गया। और क्रय मूल्य कितना है, तो है आपके पास कितना, 200 है ना जी। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे देखिए, 2 एकम 2 और 25 गुना कितना हो गया, 50 हो गया। यानी लाभ प्रतिशत कितना निकल के आया, 25% निकल के आया। बस ये हो गया, आप लोगों का आंसर हो गया। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन ऐसी है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने 600 रुपये की साइकिल खरीदी, इसे 575 रुपये में क्या किए, बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है ना, 600 रुपये में क्या किया है कि एक साइकिल खरीदा है और उसे कितना, 575 रुपया में बेच दिया। तो कहा जा रहा है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो फिर से वैसे क्या कर लेंगे, छांट लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए, खरीदा कितना में है, 600। तो क्रय मूल्य हो गया हमारे पास, क्रय मूल्य बराबर हो गया 600 रुपये हो गया। ठीक है जी, 600 रुपये हो गया। अब बेचा कितने में है, 575। तो हमारे पास विक्रय मूल्य जो हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 575 हो गया, 575 रुपये हो गया। तो ऐसे दिख रहा है कि हानि हुआ है। क्या दोस्तों, हानि हुआ है। तो हानि पहले निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य माइनस कितना हो गया दोस्तों, विक्रय मूल्य हो गया। ये यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिए हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। क्रय मूल्य कितना है, तो हमारे पास 600 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य कितना है, 575। घटाएंगे तो कितना आ गया, 25 रुपये आ गया। यानी वह व्यक्ति जो है 25 रुपये घाटे सह के क्या हुआ है कि साइकिल को बेचा है। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए, हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100। ठीक है, अब बटा कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया। कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए, हानि कितना है, तो 25 रुपये का हानि हुआ है, गुणा 100 हो गया। और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 6 हो गया।
इतना हो गया, 0 0 कट गया, ठीक है। अब निकल के आया कितना, 25 बटा कितना 6। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो 6 से तोड़ेंगे तो 6 चौका 24 होता है जी। चलिए एक आया उतर गया, यहाँ पे दशमलव लगाए 0 बैठा, 6 कम 6 हो गया 4, 6 25 छः के कितना हो गया 36 हो गया, फिर से 4 आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया एक ले लीजिए अनुमान, तो 4.16% क्या हुआ है, हानि हुआ है। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए क्या है, 2 ही क्वेश्चन है।